मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, जो आपके दिल में है वो भी सुनने आया हूं, और थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे दिल में है वो बताना चाहता हूं। तो आपके सवाल होंगे, सवाल हैंगे? माय नेम इज श्री जितुल घोष, आई एम फ्रॉम धेमाजी कॉलेज। सर, मुझे ये पूछना है कि आप सोचते हैं क्या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन आवर कंट्री? जस्ट बिकॉज सर, अब अमेरिका में एक जो समीक्षा आया था, वहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों की जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रूल आउट किया है, और इसलिए हम लोगों का डेमोक्रेसी 64% ऐसे बताया गया है। इसलिए आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अब भारत की, इंडिया की जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना कितना जरूरी है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सर, इट्स टाइम टू टेक स्टूडेंट और यूथ पावर टू टेक द पॉलिटिकल पावर एंड रूल आउट द इंडिया, एंड India, the biggest democratic country, but always India have to the independence to live our life, live student life and live। और एक बात बताना है सर कि जो अब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट हम लोगों का इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट सरकार बात कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसे बात कर रहा है, लेकिन यह से हम लोगों का स्टूडेंट के मन में यह है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोग कैसे हम लोगों का आवाज उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि मुझसे सवाल पूछो, आपने सवाल पूछा, और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा। जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। क्या आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए, जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर। वो क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? ठीक है सर। अब आपने एक बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहां खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहां आया हूं, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे दूंगा। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी मीटिंग में देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आपका जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी कम हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उधर सीएए चल रहा है। सबसे पहला सवाल है, ये इंडिया है क्या? अगर हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, अगर हम इसका जवाब नहीं दे सकते तो हम बात समझ ही नहीं सकते। इंडिया है क्या? इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहां भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं। यहां पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर हमने आसाम के लोगों से कह दिया देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे, तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति
नागपुर में जो पैदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। अजीब सी बात है, देखिए मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यहां पे आपका एयरपोर्ट हैगा? नाम क्या है उसका? हाँ, अरे जोर जोर, मोहनबाड़ी, ठीक है। आपका मेन एयरपोर्ट क्या का नाम क्या है असम में? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट है ना। ये नाम जो है ये असम का नाम है। हिंदुस्तान की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए दिए। इसके बारे में आप जानते हो? 2000 करोड़ रुपए असम को दिल्ली की सरकार ने दिए और फिर वही एयरपोर्ट दिल्ली की सरकार ने अदानी जी को पकड़ा दिया। अब आप मुझे लॉजिक बताइए, अगर आप अदानी जी को एयरपोर्ट पकड़ाना चाहते थे तो आपने 2000 करोड़ रुपए असम के जेब में से क्यों निकाले? टी गार्डन्स देखिए, टी गार्डन्स में भी वही हो रहा है। जो एयरपोर्ट में हो रहा है वो टी गार्डन्स में हो रहा है। जब हमारी सरकार थी हमने नॉर्थ ईस्ट को, असम को प्रोटेक्शन दिया था। स्पेशल पैकेज हजारों करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कोई भी अगर असम में, बाकी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसको हम सब्सिडीज देते थे, उसको कैंसिल कर दी। नतीजा, आप यहां कॉलेज में जाते हो, पढ़ते हो, क्यों जाते हो? आइडिया क्या है आपका? एक ही आइडिया है, आप रोजगार चाहते हो, सही। अब अगर आपने असम में आप लोगों को कॉलेज भेज दिया और फिर कॉलेज के बाद आपसे कहा देखो भैया आप कॉलेज चले गए, आपने पढ़ाई की, 15-20 साल आपने पढ़ाई की, अब हम आपको रोजगार नहीं देंगे, क्या होगा? डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन होगा। लोग जो सपना देखना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, उसको नहीं कर पाएंगे। वो हो रहा है असम में। आपको बांटा जा रहा है, एक धन को दूसरे धन से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और फिर जो आपका है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, जो भी, वो सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। ये इसकी रियलिटी है। डेमोक्रेसी का मतलब जो असम की आवाज है उसका असम पर कंट्रोल हो, जो तमिलनाडु की आवाज है उसका तमिलनाडु पे कंट्रोल हो, और सब मिलकर हिंदुस्तान को कंट्रोल करें। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा, प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से। थैंक यू। सर, मैं हिंदी अच्छा से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं असमिस में बोलता हूँ। আমাৰ মানে কি হল, বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যি নেকি জ্বলন্ত সমস্যা, বানপানী সমস্যা আৰু এই কালিপৰখি বাগজানত জুই জ্বলিলে, কিন্তু কোনো চৰকাৰে বা গুৰুত্ব দিয়া দেখা নগল। বা কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সমস্যা যে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত কিয় মানে ঘনে ঘনে যে প্ৰচাৰ চলাবলৈ বা কিয় অহা দেখা যায়। আৰু লগতে মই এইখিনি আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো, বৰ্তমান মানে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যি নেকি ভাৰতীয় সংবিধানত যিমতে উল্লেখ আছে মৌলিক অধিকাৰ বা আমাৰ অধিকাৰ হিচাপত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ আছে বা সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু
বৰ্তমান দেখা যায় যদি আমি যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি মাত মাতে বা সমালোচনা কৰা দেখা যায় তেতিয়া কিয় কাৰাগাৰত বন্দী হ'ব লগা হয় এইখিনি প্ৰশ্ন आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते, हाँ, इसलिए वो आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो, इसलिए आते हैं। बात समझो, नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। কংগ্ৰেছে ঘৃণা শেষ কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত সেয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে।